लड़ेंगे। हम अपने सेना के साथ कंधा से कंधा मिला करके हैं सर, लेकिन उसमें यह पहली बात यह है सर कि पहले इसका तहकीकात करके असलियत को सामने लेके आए। फोर्सेस है, पुलिस फोर्सेस है, उनको ये हुक्म दे दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारे मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो और इंसानियत का खून हो। इसको किसी भी तरीके से रोक दीजिए मेहरबानी करके। ऐसे सवाल दुश्मनों से किया जाता है, अपनों से नहीं। अगर हम लोगों को अपना समझते हैं, इस कश्मीर को अपना समझते हैं, अपना अटूट अंग मानते हैं, तो फिर कहाँ से सवाल। इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और भारत सरकार और भारतीय सेना भी उस कार्रवाई में जुटे हैं। तो क्या लगता है आपको, पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? सर, मेरा सबसे पहली बात यह कह रहा हूँ कि छानबीन के बाद और हमारी गवर्नमेंट इसकी पूरी तह से तहकीकात करे। अगर इसमें पाकिस्तान का कोई बंदा निकल रहा है, उनका साथ निकल रहा है, तो बेझिझक हम कह रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे? हम अपने सेना के साथ कंधा से कंधा मिला करके हैं सर, लेकिन उसमें यह पहली बात यह है सर कि पहले इसका तहकीकात करके असलियत को सामने लेके आए, और उसके बाद अगर इसमें पाकिस्तान का साथ निकल रहा है और ये पाकिस्तान ने करवाया है, तो फिर उसके बाद हम कहते हैं अपनी सेना को, अपनी गवर्नमेंट से, हम आपके साथ हैं, कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे और उसका बदला पाकिस्तान से ले लेंगे। आखिरी सवाल, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या आपका संदेश है, क्या बोलना चाहेंगे उनको? हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम अपने उससे ये कह रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हमारे तमाम देशवासियों से मेहरबानी करके मंच पर आकर के उनसे यही कह दीजिए कि कश्मीर हमसे जुदा नहीं और कश्मीर के लोग हमसे जुदा नहीं, उनको खफा मत करो। और दूसरी बात है, उनसे भाईचारा का नाता मत तोड़ो, जिससे कि पूरी दुनिया में फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। और दूसरी बात है, जो हमारे नौजवान और हमारे यहाँ के लड़कियाँ या हमारे यहाँ के कारीगर या कारोबार वाले बाहर हैं, जिनके साथ बहुत ज़बरदस्त ज़्यादती हो रही है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, उनको मार मार के बेच दिया जा रहा है, या कहीं पर एक दो कत्ल भी किए गए हैं। और उनसे मैं यही अपने प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको रोक दीजिए मेहरबानी करके। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसानियत इसको रोक दीजिए। और सभी प्रशासन से और जो जहाँ पर भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस फोर्सेस है, उनको ये हुक्म दे दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारे मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो और इंसानियत का खून हो। इसको किसी भी तरीके से रोक दीजिए मेहरबानी करके। यही हमारी संदेश है हमारे गवर्नमेंट से, और हमारे भाईचारे को कायम रख दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही है। कश्मीर के ये नौजवान हैं और बड़े अच्छे विचार उनके हैं। इनका मानना यही है कि इस देश का भाईचारा बना रहना चाहिए। ये जो टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट नहीं है, हमारे भाई है। वी आर इंडियन, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हमारे ऊपर जब आप सवाल खड़े करते हो, सवाल ऐसे टेढ़े सवाल पूछते हो कि आप पाकिस्तान को मदद करते हैं, इंडिया वालों को मानते हैं कि नहीं मानते, तो हमें बड़ा दुख होता है। वी आर इंडियन, हम एकजुट कर रहना चाहिए। जो पाकिस्तान चाहता है, जो हमारा दुश्मन चाहता है कि हिंदू मुसलमान करके इस देश में अफरा तफरी मचाई जाए, मगर ये जो उद्देश्य है हमारे दुश्मन देश का, दुश्मनों का, आपसे कुछ बोलना है? सर, सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट और अपने देशवासियों से, अपने मुल्क के लोगों से। वो ये हैं कि ऐसे सवाल दुश्मनों से किया जाता है, अपनों से नहीं। अगर हम लोगों को अपना समझते हैं, इस कश्मीर को अपना समझते हैं, अपना अटूट अंग मानते हैं, तो फिर कहाँ से सवाल। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही है। ये ऐसे सवाल और ऐसी आशंका दुश्मन के खिलाफ हम करते हैं। हम तो आपके भाई है, हम कश्मीरी है, कश्मीरियत को बचाएंगे। और बचाया तब जाएगा जब पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के पीछे खड़ा रहेगा। इसीलिए ये भाईचारा बना रहने के लिए भारत के सरकार ने भी कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। और जो कश्मीर के जो लड़के हैं, उनको जो बेगुनाह लड़के, उनको जो हरासमेंट किया जा रहा है, तो वो भी रोकना चाहिए। ऐसा भी एक सूचना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस भाई ने की है। बहुत बड़ी और अच्छी बात की है। और जब भारत सरकार पर या भारत देश पर कोई दुश्मन आएगा, तो भारतीय सेना के साथ ये कश्मीरी बंदे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात
इस भाई ने कही है। हम इसी के साथ ही इस वीडियो में रुकते हैं। विष्णू सानप, लेट्सअप मराठी, जम्मू काश्मीर। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी। नाही, सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती right लेट्सअप आहे. वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना। त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले। बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा। क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है। राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी। जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा।